आइए आज बात करते हैं हम लोग। एक बहुत पुरानी कहावत है हमारे इंडिया में, वीर भोग्या वसुंधरा। वीर भोग्या वसुंधरा मीन्स अर्थ इज फॉर द ब्रेव। जो बहादुर लोग हैं, वीर लोग हैं, उनके लिए ये अर्थ है। भोगने के लिए अर्थ उन्हीं के लिए है जो बहादुर है, वीर है। तो वीर होने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको? इसके लिए तीन चीजें आपको आना चाहिए। एक तो इंटेलिजेंस आना चाहिए, आपके पास इंटेलिजेंस हो। दूसरा क्या हो, इंटेलिजेंस होने के बाद आप करेजियस होना चाहिए कि अगर आप जो चीज़ करना चाह रहे हैं उसके लिए करेज होना चाहिए। और तीसरा, अगर मान लो आप कुछ करना शुरू करते हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम आना शुरू होती है तो उसको आप चेंज कर पाए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। कि मतलब आप कोई काम शुरू किया, उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो आप उसको चेंज कर पाए। तो तीन चीज़ें होनी चाहिए, इंटेलिजेंस, करेज होना चाहिए और फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अब इंटेलिजेंस क्या होती है इसको समझते हैं। इंटेलिजेंस मतलब होता है कि ये पूरा दुनिया चल कैसे रही है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटेलिजेंस मतलब नोइंग हाउ द वर्ल्ड सिस्टम इज फंक्शनिंग, कैसे काम कर रहा है। तो इंटेलिजेंस सबसे बड़ी चीज, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा इंटेलिजेंस क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा इंटेलिजेंस दुनिया में क्या है, तो सबसे बड़ा इंटेलिजेंस है ये समझना कि पूरी दुनिया जो है एक चीज पे चल रही है, एक्सचेंजेबिलिटी पर। पूरी दुनिया आपकी चल रही है एक्सचेंजेबिलिटी पर। मतलब आप अगर कुछ देंगे तब आपको कुछ मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा। जैसे आप सांसें दे रहे हैं, आप CO2 बाहर फेंक रहे हैं तो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ी क्वालिटी है आपकी एक्सचेंजेबिलिटी। दूसरा इंटेलिजेंस है कि आपको ये तो पता है कि देने के बाद ही कुछ मिल रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चीजें हरदम बदल रही हैं। एवर चेंजेबिलिटी। एवर चेंजेबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि जो चीजें अभी आप देखे कुछ पा रहे थे, हो सकता है कुछ टाइम बाद वो पाने के लिए आपको कुछ और देना पड़े। तो इसलिए आपको इस सेंस होना चाहिए कि एवर चेंजेबिलिटी मतलब कब क्या देख के बदलना है। तो सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि चीजें आप मुफ्त में नहीं मिल रही हैं, यू हैव टू पे समथिंग फॉर समथिंग, देन यू विल गेट द थिंग। दूसरी चीज एवर चेंजेबिलिटी है, जो चीज अभी देके मिल गई थी हो सकता है कुछ टाइम बाद ना मिले। तीसरा क्या होती है, एक्सटेंटेबिलिटी। एक्सटेंटेबिलिटी इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है चीजें खत्म हो जा रही हैं। चीजें खत्म हो जा रही मतलब उनका फॉर्म ही बदल जा रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी चीज में फेल हो गए तो उससे अटैच मत हो जाइए, उससे इन्वॉल्व रहिए बट नॉट अटैच, नहीं तो आप दुखी हो जाएंगे। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि एक्सचेंजेबिलिटी है, यहाँ पे एवर चेंजेबिलिटी है, एक्सटेंटेबिलिटी है मतलब चीजें खत्म हो जा रही हैं, फॉर्म बदल जा रहा है। तो ये इंटेलिजेंस है। पहले ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तब आपको पता चलेगा करेजियस। करेजियस होना मतलब जब आप कोई काम शुरू करोगे तो उसमें रिस्क है, हो सकता है कुछ खतरा हो, डेंजर हो, तो आपको करेज, अपने करेज होना चाहिए जिससे अपने कंफर्ट जोन या फैमिलियर जोन से आगे निकल पाए। तीसरा है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है कि आपने कोई काम शुरू किया, मान लो काम वो सही नहीं जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कब उसके फॉर्म उसको चेंज करना है, कैसे पाना है। मतलब आपको पता होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होती है, चेंजबिलिटी। चेंज हो जाइए, जो जरूरत है उसके हिसाब से चेंज हो जाइए, उसको अडॉप्ट कर लीजिए। चेंज होना ही काफी नहीं है, उसको अडॉप्ट भी कर लीजिए। और थर्ड, कंसिस्टेंसी टिल कंक्लूजन्स। तो फ्लेक्सिबिलिटी में तीन चीज आती है। सबसे पहले चीज आपको पता होना चाहिए कि चेंज कैसे होना है, कब होना है, उसको अडॉप्ट करना है, और फिर फ्लेक्सिबिलिटी लाना है आपके अंदर। फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी में तो तीन चीजें आएंगी, कौन कौन सी आएंगी? चेंजेबिलिटी, अडॉप्टेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी टिल कंक्लूजन। तो अगर ये तीन चीजें होंगी तो ऐसे बंदे को कहा जाएगा कि वो ब्रेव है। ऐसे बंदे को कहा जाएगा कि वो ब्रेव है। ब्रेव मतलब उसको पता भी है क्या करना है और कब क्या नहीं करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। ब्रेव होने का केवल यही मतलब नहीं है कि जो आप कर रहे हैं उसको करते जाएं। अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हो गया, कुछ सही नहीं जा रहा, तो रोक देना भी ब्रेव है, बहादुरी होती है। तो ब्रेव होना मतलब होता है तीन चीजें, आपको समझ होनी चाहिए कि क्या करना है, करेज होना चाहिए कि जो करना है उसको सही तरीके से करना है, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब हो गया कि अपने आप को बदलते रहना जब तक गोल तक नहीं पहुंच जाते। तो इसलिए कहते हैं वीर हो गया वसुंधरा, अर्थ इज फॉर द ब्रेव। ब्रेव मीन्स तीन चीजें होनी चाहिए, इंटेलिजेंस, करेज एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझे तो जब हम लोग जन्म लेते हैं तो बहुत सुंदर सा वर्ड है इंग्लिश में जिसे कहते हैं वर्थ। बर्थ मतलब होता है विंग। विंग मतलब एग्जिस्टेंस में आना, बॉडी में आना।
जब आप बॉडी में आते हैं तो आपको यूनिवर्सल सिस्टम एक इंटेलिजेंस दे देता है, उसके हिसाब से आपको सब रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सब रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं। और डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे हैं, किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। अगर चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं इसका मतलब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस सही नहीं है। चीज़ें सब अवेलेबल हैं, हो सकता है आप रूम में हैं तो रूम की चीज़ें दिखाई देंगी आपको, छत पे चले जाएंगे तो छत की चीज़ें दिखाई देंगे, और ऊपर जाओगे तो और चीज़ें दिखने लगेंगे। इसका मतलब यहाँ चीज़ों की कमी नहीं है, बस आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर नहीं देख पा रहे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की चेंज करिए, आप पहुंच जाएंगे, जो सब दिखने लगा, चीजें दिखने लगेंगी आपको। तो जब आप एग्जिस्टेंस में आते हैं तो आपको इंटेलिजेंस मिल जाता है, आपको सब रिसोर्सेज मिल जाता है, आप देख पाए ना पाए लेकिन है वहां पर। उसके बाद उसके हिसाब से आप टारगेट बनाते हैं, ड्रीम्स बनाते हैं, और फिर उस ड्रीम को अचीव करके आप हैप्पी हो जाते हैं। तो इसलिए जब बर्थ का मतलब होता है एग्जिस्टेंस में आना, और आपको इंटेलिजेंस मिल गया, अब आपको रिसोर्सेज मिल गया, अब टारगेट ड्रीम सेट करिए और मस्त होकर उसे अचीव करिए और उससे खुशी पाइए। एक टर्म होता है इंग्लिश में जिसे कहते हैं डाई, मर जाना। डाई मतलब होता है जिस दिन आपका ड्रीम्स खत्म, टारगेट खत्म, इसका मतलब आपका इंटेलिजेंस खत्म, आपका इंटेलिजेंस खत्म इसका मतलब आपका एग्जिस्टेंस खत्म, इस बॉडी में आपका एग्जिस्टेंस खत्म। इसलिए डाई बहुत सुंदर सा वर्ड है। डाई मतलब ड्रीम खत्म, टारगेट खत्म, इंटेलिजेंस खत्म, आपका एग्जिस्टेंस खत्म। इसका मतलब अगर आप चाहते हैं कि शानदार जिंदगी हो आपको, और आप जो ज्यादा से ज्यादा दिन तक इस अर्थ पे रहे और चीजों को यूज करें, यूजफुल तरीके से उसको भोगें, तो उसके लिए आपको ड्रीम होना जरूरी है। ड्रीम खत्म, इंटेलिजेंस खत्म, एग्जिस्टेंस खत्म। जब तक ड्रीम है तभी तक इंटेलिजेंस है, तभी तक आपका एग्जिस्टेंस है। अब इसको थोड़ा सा और जाते हैं आगे, थोड़ा समझिए कि अगर आप इस अर्थ पे हैं तो आपकी एक पोजीशनिंग बनी हुई है, आपकी पोजीशनिंग है कि आप आपकी कौन सी पोजीशन है। मतलब आप सबसे लोएस्ट कैटेगरी में हो सकते हैं, इंस्लेव्ड कैटेगरी, और सबसे टॉप कैटेगरी में हो सकते हैं, सम्राट वाली कैटेगरी। तो डिपेंडिंग ऑन योर पोजीशनिंग आप इस धरती पर, इस अर्थ पे कुछ करते हैं, उस हिसाब से आपको मिलती है चीजें। अगर आप सम्राट है, एम्परर है, तो अलग तरीके से काम करेंगे। अगर आप इंस्लेव हैं, गुलाम है, तो आप अलग तरीके से काम करेंगे। तो आप वो नहीं करते जो आप करना चाहते हैं, आप वही करते हैं जिस पोजीशन पे आप होते हैं। तो ध्यान दीजिए कि आप जो भी कर रहे हैं ना, उसके पीछे, बिहाइंड एवरी बिहेवियर एंड एक्शन देयर इज अ रीजन। रीजन क्या होता है कि आपकी पोजीशनिंग क्या है। अगर आप सम्राट लेवल पे हैं, एम्परर लेवल पे है, तो ऐसा काम करेंगे, और आप गुलाम लेवल पे है तो आप वैसा काम करेंगे। तो कैसे पोजीशनिंग बदलती है, कैसे इंस्लेव से एम्परर बन सकते हैं और कैसे एम्परर से आप इंस्लेव बन सकते हैं, पोजीशनिंग चेंज होती रहती है। इसके लिए एक प्रोसेस है। सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपकी समझ कैसी है इस दुनिया की। सबसे फंडामेंटल चीज है आपकी साइकोलॉजी, आप समझ कैसे रहे दुनिया को। दूसरा, आप अगर मान लो समझ भी गए तो आप फिजियोलॉजिकली आपको कैसे हैं, आप फिजियोलॉजिकली एनर्जी है आपके पास, ऊर्जा है, उत्साह है कि नहीं है। फिजियोलॉजी, आपका अपीयरेंस कैसा है, ये भी बहुत मायने रखेगा। ये दोनों भी सही होगी तो आपके पास पैसा है। पैसा मींस आप चीजों को एक्सचेंज करने के लिए आपके पास पैसा है, वेल्थ है। अगर ये भी आ गया तो उस पैसे का सही यूज करना आपको आता है कि नहीं आता। पोजीशन, क्या क्या चीजें आपके पास है, पैसा है लेकिन उसको सही से यूज करना आता है कि नहीं आता। फिर अगर मान लो पोजीशन भी आ गया तो पावर है आपके पास कि नहीं। पावर मींस प्रोटेक्ट कर पा रहे कि नहीं। पता लगा आपके पास सब कुछ है और कोई मार के छीन के लेके चला गया, पावर ही नहीं है। उसके बाद अगर ये हो जाता है तो आप क्या, प्रिविलेज, आपके पास प्रिविलेज है क्या कि शानदार चीजों को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, नई नई चीजों में एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, कि कंफर्ट जोन में बैठे, फैमिली जोन में ही आप घूमते जा रहे हैं। फिर आप क्या कंट्रीब्यूट भी कर रहे हो कि नहीं। बिना कंट्रीब्यूट करे आपकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो सकती। पोजीशनिंग एवोल्यूशन बाय कंट्रीब्यूशन। आपकी पोजीशन तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। जैसे कंट्रीब्यूट करते हैं आप, इन स्लैब से एम्परर की तरफ बढ़ने लगते हैं, और जैसे ही आप कंट्रीब्यूट करना बंद कर देते हैं, एम्परर से इन स्लैब, गुलाम की तरफ बढ़ने लगते हैं। और उसके बाद अगर अगला स्टेज होता है वो है प्रोग्रेसिव अलायंस टू इवॉल्व। आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसे कहते हैं नेटवर्किंग, नेगोशिएशन, कोलैबोरेशन एंड क्रिएशन। अगर आप नए नए लोगों से नेटवर्किंग नहीं करेंगे, नेगोशिएट नहीं करेंगे, कोलैबोरेट नहीं करेंगे, क्रिएट नहीं करेंगे, तो आप इवॉल्व नहीं करेंगे। तो ये होता है प्रोग्रेसिव अलायंस टू इवॉल्व। इसका मतलब आपको नए नई चीजों, लोगों से मिलना है, नई नई जगहों पे जाना है, नई नई चीजों के बारे में एक्सपीरियंस करना है, इस उनके साथ अलायंस करना है, उनके साथ जुड़ना है, फिर आप इवॉल्व कर जाएंगे। तो ये 8, इसे कहते हैं P8 प्रोसेस।
P8 प्रोसेस मतलब होता है पोजिशनिंग 8, 8 पोजिशन के थ्रू आप जाते हैं तब आप इवॉल्व करते हैं। 8 पोजिशन मतलब हो गया, पहली सबसे इंपॉर्टेंट फाइकोलॉजी, फिर आपकी फिजियोलॉजी, आप अपने आप को प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, फिर आता है उसके थ्रू आप पैसा कैसे कमा रहे हैं, फिर पैसे का यूज कैसे कर रहे हैं, पोजीशंस क्या क्या आपके पास, उस पोजीशन और सब कुछ को प्रोटेक्ट करने के लिए पावर है कि नहीं आपके पास। पावर मतलब आपके साथ पॉलिटिकल कनेक्शन है, मतलब पावरफुल लोगों से आप जुड़े हुए हैं कि नहीं, पता लगे आपके पास सब कुछ है, कोई छीन के चला गया। प्रिविलेजेस हैं कि नहीं आपके पास, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये 8 पोजीशनिंग आपकी होती है। इस थ्रू जैसे जैसे आप ये सब इसमें मास्टरी करते जाएंगे वैसे वैसे आप इन स्लैब से, गुलाम से आप एम्परर मतलब सम्राट बनते चले जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता कैसे है, कैसे इवोल्यूशन होता है, इसके लिए पूरा हम लोग समझते हैं अगला कि कैसे होता है, कैसे बन सकते हैं। यहाँ पे 3 सिस्टम काम कर रहे हैं। एक सिस्टम है यूनिवर्सल सिस्टम जो पूरे यूनिवर्स को चला रहा है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड गाइडिंग सिस्टम। यूनिवर्सल सिस्टम में क्या आता है, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड गाइडिंग सिस्टम, पूरे यूनिवर्स को एक इंटेलिजेंस चला रहा है और गाइड कर रहा है। अगर आप उसको चाहे उसके हिसाब से चलना चाहेंगे तो आपको गाइड भी करेगा। तो सबसे पहला यूनिवर्सल सिस्टम जिसमें है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड गाइडिंग सिस्टम। उसके बाद है इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम। देखो इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम क्या है, हम एक बॉडी है, इसमें ब्रेन है, सेंसेस है, एक इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम है और सब इंडिविजुअलिस्टिक मिलके एक वर्ल्ड सिस्टम बनाए हुए हैं। कई ग्रुप है, पूरा वर्ल्ड सिस्टम कई ग्रुप में बटा हुआ है। तो ये पूरा 3 सिस्टम है, यूनिवर्सल सिस्टम, इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम एंड वर्ल्ड सिस्टम। अब समझिएगा, ये हमारा, मैं जो दिखा रहा हूं ये ब्रेन फाइल है हमारी। ये ब्रेन फाइल सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि यही हमको वर्ल्ड सिस्टम से भी जोड़ता है, यही यूनिवर्सल सिस्टम से भी जोड़ता है, हमारी बॉडी को भी चला रहा है, सब कुछ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ब्रेन। ब्रेन का जो हिस्से हैं कौन कौन से हैं, एक है प्रोसेसिंग ब्रेन फाइल, जो ब्रेन में इंफॉर्मेशन उनको कहते हैं ब्रेन फाइल्स। एक होता है प्रोसेसिंग ब्रेन फाइल जो कनेक्टेड है यूनिवर्सल सिस्टम से, एक है प्रोसेसिंग ब्रेन फाइल जो कनेक्टेड है वर्ल्ड सिस्टम से। इन दोनों से जो एक प्रोसेस्ड हो जाती है उसे कहते हैं प्रोसेस्ड ब्रेन फाइल। उसके 2 पार्ट है, बॉडी कंट्रोलिंग जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, वो ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग हो रही है, हम कुछ खाते हैं अपने आप सब चीज डाइजेशन हो रहा है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो अपने आप सब जगह जा रहा, ब्लड सर्कुलेशन अपने आप हो रहा, सब फंक्शनिंग ऑटोमेटाइज वे में है। तो एक होता है प्रोसेस ब्रेन फाइल में होता है बॉडी कंट्रोल कर रहा है। एक जब हम लोग हैबिट सीख रहे हैं, कोई हैबिट बार बार जो चीज करते हैं वो हैबिट में आ जाती है, तो उसको कहते हैं प्रोसेस्ड ब्रेन फाइल का दूसरा पार्ट। तो ये पूरा सिस्टम है। तो अगर आप बहुत शानदार तरीके से इसको इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, जीना चाह रहे हैं लाइफ को, तो इन सब को कब कौन सी फाइल किसके साथ कनेक्ट हो जिससे आपको राइट इंफॉर्मेशन मिले, उसे कहते हैं इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम का इंटेलिजेंस। तो हमारी इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम का 3 पार्ट हो गया। एक हो गया सेंसेस, जो हमारा वर्ल्ड सिस्टम से जुड़ा ब्रेन फाइल है, वो कहां से इंफॉर्मेशन लेता है, हमारी सेंसेस से। 5 सेंसेस हैं, आईज, ईयर्स, ईटिंग के लिए टंग, टचिंग एंड स्मेलिंग, स्मेल करने के लिए। ये 5 हैं, ये हमको इस प्रोसेसिंग फाइल सेकंड से वर्ल्ड सिस्टम से कनेक्ट किए रहती हैं। वर्ल्ड सिस्टम में जो कुछ हो रहा है इन 5 सेंसेस के थ्रू हमको मिलते हैं, हमको इंफॉर्मेशन अंदर मिलती है और इसके हिसाब से इंटेलिजेंस जो है वो फंक्शन करता है। तो कुल मिला के इंडिविजुअलिस्टिक सिस्टम में 3 पार्ट हो गया मेन। कौन से हो गए, ब्रेन फाइल, सबसे पहला हो गया सेंसेस जो वर्ल्ड सिस्टम से जुड़ी हुई है, हमको इंफॉर्मेशन दे रही है। दूसरा हो गया क्या, दूसरा हो गया हमारी ब्रेन फाइल्स। तीसरा हो गई हमारी जो हमारी तीसरी पोर्शन है वो हमारा इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस करता क्या है, इंटेलिजेंस करता है इन ब्रेन फाइल को कब कैसा यूज करना है। अब हो क्या रहा है कि जब हम कोई काम करते हैं तो बाहर से इम्पोज्ड क्रिटिसिज्म हमको मिलता है, हमको या तो पनिशमेंट मिलता है या तो रिवार्ड मिलता है। तो जो चीज़ पनिशमेंट के फॉर्म में आते हैं हम उसको अवॉइड करते हैं, जो हमको रिवार्ड के फॉर्म में मिलता है उसको हम लोग दोहराते हैं। इसका मतलब किसी काम करने में बिहाइंड एवरी बिहेवियर एंड एक्शन देयर इज ए रीजन। रीजन क्या हो सकता है, प्रोसेसिंग गेन, जब कर रहे हैं तो हमको बहुत मजा आ रहा है, या प्रोसेसिव पेन, या तो हमको पनिशमेंट मिल रहा है, बहुत डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है। उसी तरह करने के बाद जो मिलता है उसे कहते हैं सक्सेसिव
गेन और सक्सेसिव पेन। करने के बाद जो मिलेगा, या तो उससे बहुत ज्यादा गेन हो रहा होगा या बहुत ज्यादा पेन हो रहा होगा। तो हम कौन सी चीज में बहुत फुलफिल तरीके से करते हैं, खुश होकर करते हैं, जब करने में भी मजा आ रहा है, मतलब प्रोसेसिव गेन हो रहा है और सक्सेसिव गेन भी मिल रहा है, तो हम उस चीजों को बहुत शानदार तरीके से करते हैं। लेकिन अगर प्रोसेसिव पेन है और जो मिलेगा मतलब सक्सेसिव पेन भी आ रहा है, तो हम चीजों को अवॉइड करते हैं। तो जब ये बार बार हम लोग फेल होने लगते हैं, तो हमारी जो ब्रेन फाइल है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है हमको प्रोटेक्ट करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो क्या कर देती है, एक सील्डिंग लगा देती है हमारी ब्रेन फाइल में, ब्रेन फाइल में एक सील्डिंग लग जाती है। जो सील्डिंग लगा देती है वो क्या करने का काम होता है कि वो हर चीज पे हर चीज को बिना जाने बहुत बढ़िया चेक किए कुछ करने नहीं देता। इसलिए धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जैसे जैसे एज बढ़ती है, हम लोग ज्यादा एक्सपोजर लेते हैं वर्ल्ड से, तो हमारा इंटेलिजेंस क्या करता है, वो धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन फाइल है वो सील्ड क्रिएट कर लेता है अपने चारों तरफ, और वो इंटेलिजेंस की बात ही नहीं सुनता। वो अपने आप बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंटेलिजेंस की बात ही नहीं सुनता। तो तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी हमारे पास, सेंसेस, ब्रेन फाइल एंड इंटेलिजेंस। सेंसेस का काम है वर्ल्ड सिस्टम से जुड़े रहना, इंफॉर्मेशन लाना, क्या पनिशमेंट है क्या रिवार्ड है उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन देना। ब्रेन फाइल का काम है उसको सही तरीके से फंक्शन में लाना, और इंटेलिजेंस का काम है कि किसको कब जोड़ना है, किसके साथ, कब किसका काम लेना है, कब जरूरत है। जब मान लो ब्रेन फाइल के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो सीधे इंटेलिजेंस हमारा कनेक्ट करवाएगा किसके साथ, यूनिवर्सल सिस्टम के साथ, और उससे इंफॉर्मेशन लेगा और फंक्शनिंग लाएगा। और इस तरह इंटेलिजेंस सबके कोऑर्डिनेशन करता रहता है। लेकिन अगर एक कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा गया तो पूरी लाइफ आपकी खत्म हो सकती है, बहुत प्रॉब्लम में आ सकती है। तो अर्जुन यही पूछते हैं श्रीमद् भगवद गीता में कि कई चीजें मेरी लाइफ में ऐसे हो रही हैं कि जो प्रॉब्लम कर दे रही हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है तुम्हारे सिंक्रोनाइजेशन में, मतलब तुम्हारी सेंसेस, ब्रेन फाइल और इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन में नहीं है। इंटेलिजेंस जो है संभाल नहीं पा रहा तुम्हारे ब्रेन फाइल को और सेंसेस को, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। तो कहते हैं इंद्रियाण मनोबुद्धि अधिष्ठान उच्यते, इन तीनों की वजह से, कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से मेन प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। तो अर्जुन पूछते हैं कि फिर ठीक कैसे किया जाए। तो कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाः याहदो नियम्य, तस्मात् त्वम इंद्रियाय, मतलब वो कह रहे हैं कि सबसे पहला काम एक कर, तुम्हारे कंट्रोल में केवल एक चीज है कि तुम अपनी सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हो, बस इंफॉर्मेशन जो आ रही है। तो कहते हैं वहां से शुरुआत कर, तस्मात् त्वम इंद्रियाण याहदो, मतलब तुम इंद्रियों से शुरू कर। इंद्रियों शुरू करना क्या मतलब हुआ, जो इनपुट मिल रहा है इंद्रियों के थ्रू ब्रेन फाइल को, उसको मिनिमाइज कर दे या खत्म कर दे। तो करना क्या है, वो कह रहे हैं कि सेपरेट आउट हो जा सबसे पहले। अगर आप कहीं मुसीबत में फंस गए हो तो सबसे पहले सेपरेट आउट हो जा, अलग हो जा, जिससे इंफॉर्मेशन आना बंद हो जाए। और उसके बाद अपनी जो सेंसेज हैं उनको भी मिनिमाइज कर दो, कि जो थोड़ी मोड़ी इंफॉर्मेशन आ भी रही वो भी एकदम खत्म हो जाए। इससे क्या होगा, बॉडी का जो ब्रेन फाइल है, जो सेंसिटिव हो चुका है ब्रेन फाइल, हमारा ब्रेन सेंसिटिव हो गया छोटी छोटी चीजों पे, वो खत्म हो जाएगा। तो हमारा इंटेलिजेंस काम करने लगेगा। ये इंटेलिजेंस क्या करेगा, तुम्हारी सेंसेज और ब्रेन फाइल के में कोऑर्डिनेशन करवा देगा। मतलब सेंसेस मतलब कब क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या खाना है, कैसा फील करना है, उसको कंट्रोल करवा देगा। तो तुम्हारी ब्रेन फाइल एकदम सही हो जाएगी। फिर इंटेलिजेंस क्या करेगा, ये इंटेलिजेंस सही से फिर से पकड़ बना लेगा तुम्हारी बॉडी पर। तो किस सेंस को, किस ब्रेन फाइल को कब काम करना है, वो अपने आप काम होने लगेगा, तुम्हारी लाइफ सही हो जाएगी। तो इसका मतलब उन्होंने कहा कि अगर कहीं प्रॉब्लम जनरेट हो गई तो सबसे बड़ा काम, पहला काम करो कि अपने आप को सेपरेट कर लो, चीजों से हट जाओ। इससे क्या होगा, इनपुट आना बंद हो जाएगा। इनपुट आना बंद हो जाएगा तो तुम्हारा जो आउटपुट आ रहा था वो मिनिमाइज हो जाएगा। और उसके बाद अपनी सेंसेस, जब तुम्हारी सेंसेस कहाँ लगाना है, कैसे यूज करना है, उसको भी मिनिमाइज कर दो, तो तुम्हारा इंटेलिजेंस, इंटरनल इंटेलिजेंस, बॉडी का इंटेलिजेंस आ जाएगा। और वो अगर कोई प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं कर पा रहा तो सीधे कनेक्ट कर देगा यूनिवर्सल सिस्टम से। और यूनिवर्सल सिस्टम क्या करेगा, तुम्हारी प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर देगा, क्योंकि उसके पास पूरा सब कुछ इंफॉर्मेशन है। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस गाइडिंग सिस्टम के पास सब इंफॉर्मेशन है, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन है उसके पास। तो करेगा क्या, इसको कहते हैं, देखिए एसबीआई डीडी, एसबीआई दिल से, इसको समझिए। एसबीआई दिल से मतलब हो गया सेंसेस। अगर आप सेंसेस को कंट्रोल कर लिया तो आपका ब्रेन फाइल
कंट्रोल हो जाएगी और ब्रेन फाइल कंट्रोल हो जाएगी तो इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो जाएगा। ये इंटेलिजेंस जो है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जाके कनेक्ट हो जाएगा। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस बहुत पावरफुल है, वो तुम्हारी लाइफ से जो फालतू चीजें हैं वो हटा देगा। जैसे क्या करते हैं, मान लो पीएम है, पीएम के पास साथ जो सिक्योरिटी लगी होती है, अगर पीएम कहीं खतरे में आ गया, सपोज करिए कहीं खतरे में, तो सबसे पहला एक ग्रुप होता है जो उसको चारों तरफ से घेर लेता है जिससे उसको प्रोटेक्ट कर ले, और एक ग्रुप होता है जो बाकी चीजों को, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करता है। 2 सेक्शन 3 सेक्शन में बढ़ जाता है। एक तुरंत पीएम को कंट्रोल में लेता है, दूसरा वो क्या करता है, वो चीजों को सॉल्व करने लगता है, और बाकी लेयर जो है सॉल्व करती हैं, जितनी भी लेयर होती हैं। एक लेयर का काम होता है प्रोटेक्ट कर लेना। तो वैसे ही जैसे तुम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करोगे वैसे ब्रेन फाइल सही हो जाएगी, वैसे ही आपका इंटेलिजेंस कनेक्ट करेगा यूनिवर्सल यूआईजीएस, यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड गाइडिंग सिस्टम से। वो क्या करेगा, तुम्हारी लाइफ को प्रोटेक्ट कर देगा, फालतू चीजें धीरे धीरे हटा देगा। उसके बाद तुम्हारी लाइफ में एक ड्रीम क्रिएट करेगा, किसी चीज में इंटरेस्ट पैदा कर देगा, ड्रीम्स पैदा कर देगा जिससे इंटरेस्ट आने लगे, फील अच्छी आने लगे। और उसके बाद बॉडी सिस्टम जो होता है उसको कहते हैं डी से कनेक्ट करेगा, जिसे कहते हैं डीसीएस, ड्रीम कंप्लीटिंग सिस्टम। तो क्या करेगा, ये इंटेलिजेंस इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से कनेक्ट करेगा, ये इंटेलिजेंस तुम्हारे अंदर ड्रीम पैदा करेगा, और ये ड्रीम पैदा करते ही तुम्हारे डीसीएस मतलब ड्रीम कंप्लीटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, और अवेलेबल रिसोर्सेज को लेवरेजिंग टेक्निक लगा के उसको मैक्सिमम यूजुअलाइज करेगा, तुम्हारे लिए सक्सेस लाएगा, मतलब ड्रीम को कंप्लीट कराएगा और तुम्हारी लाइफ इंजॉयमेंट बना देगा। तो इसे कहते हैं एसबीआई दिल से। इसको अगर समझा जाए तो क्या किया हमने, सेंसेस को कंट्रोल करेगा सबसे पहले, ब्रेन फाइल कंट्रोल हो गई, इंटेलिजेंस स्ट्रांग होगा, सीधे यूनिवर्सल से जुड़ेगा। ये क्या करेगा, तुम्हारे अंदर ड्रीम पैदा करेगा, फीलिंग अच्छी लाएगा। उसके बाद तुरंत डीसीएस को एक्टिवेट करेगा, ड्रीम कंप्लीटिंग सिस्टम, तुम्हारी बॉडी या अगल बगल जो जरूरत है उसको एक्टिवेट करेगा, जो चीजें जरूरत है उनको लेवरेज करेगा, मतलब मैक्सिमम यूज करेगा, और तुम्हारे लिए ड्रीम को कंप्लीट करवाएगा, तुम्हारे सक्सेस को कंप्लीट करवाएगा, सक्सेस देगा लाइफ में, और एंजॉयमेंट आ जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो इसको श्री कृष्ण जी ने बहुत बढ़िया से श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि सबसे पहले क्या करना है। वो कहते हैं कि जैसे समुद्र में नदियां आके गिरती हैं, लेकिन समुद्र के बिहेवियर में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। कहते हैं यद्वत प्रविशन्ति तद्वत प्रविशन्ति कामाय सर्वे, तद्वत प्रविशन्ति कामाय सर्वे। जैसे समुद्र में नदियां आके गिरती हैं, वैसे मनुष्यों में तद्वत प्रविशन्ति कामाय सब तद्वत प्रविशन्ति कामाय सर्वे, सभी मनुष्यों में काम चारों तरफ से आके घेरा रहता है। लेकिन जो समझदार आदमी होता है उसमें से सिलेक्ट करता है जो चीजें उसको चाहिए और उसी पे फोकस करता है। एवरीथिंग इज नॉट फॉर एवरीवन। इफ यू आर ट्राइंग टू गेट एंड इम्प्रेस एवरीथिंग, इट मींस इट इज चाइल्डिश बिहेवियर। चाइल्डिश बिहेवियर क्या होता है कि आप अगर हर चीज को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, हर चीज पाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आपका चाइल्डिश बिहेवियर है। तो बच्चों जैसी हरकत है तो बच्चों जैसी पाता है, जिम्मेदारी लेते ही खुद ईश्वर बन जाता है। तो जैसे ही आप हर चीज को इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, हर आदमी को इंप्रेस करने को, हर सिचुएशन को टैकल करने की कोशिश करेंगे, इसको कहते हैं चाइल्डिश बिहेवियर। हर चीज को हैप्पी, हर आदमी को हैप्पी करने की कोशिश मतलब चाइल्डिश बिहेवियर है। तो इस तरह से क्या करना है, पूरी चीज अगर आपको समराइज करना है तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सबसे पहली चीज तो क्या करना है, अगर ब्रेव किसे कहते हैं, ब्रेव मतलब हो गया आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास करेज है, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है। मान लो ये सब करने के बाद भी फंस गए कहीं पर, तो कैसे बाहर निकलना है उसके लिए उन्होंने बताते हैं कि सबसे पहले अपने सेंसेस को कंट्रोल करो, ब्रेन फाइल कंट्रोल हो जाएंगे, इंटेलिजेंस जाके यूनिवर्सल से जुड़ेगा, वो आपके लिए ड्रीम पैदा करेगा, ड्रीम सीधे डीसीएस से जुड़ेगा, आपके लिए सक्सेस लाएगा, आपकी लाइफ को एंजॉय कर देगा। यूनिवर्सल इंटेलिजेंस एंड गाइडेंस सिस्टम के पास इतना बड़ा रिसोर्सेज है कि आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व कर लेगा। इसलिए जब कभी आप किसी प्रॉब्लम में हैं, कोई भी प्रॉब्लम बड़ी सी बड़ी, आप इतनी प्रॉब्लम में फंस ही नहीं सकते जिसको यूआईजीएस या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस गाइडिंग सिस्टम सॉल्व नहीं कर सकता। उसके लिए चुटकियों भरा काम है। कितनी बड़ी भी प्रॉब्लम फंस गई है, आप बस सबसे पहले क्या करिए, जहां पे भी हैं वहां से थोड़ा सेपरेट आउट करिए, सेंसेस को थोड़ा सा होल्ड करिए। होल्ड करने का क्या मतलब हुआ, अब अगर आपको होल्ड करना सीखना है तो क्या करना है, अपनी आंखें बंद करिए और अपनी सांसों पर ध्यान दे दीजिए। तो जब सांसों पर ध्यान देंगे
तो ब्रेन एक समय एक ही जगह पे काम कर सकता है, तो जितना उसका फैला हुआ डिस्पर्स्ड विजन है वो एक जगह कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो एक तो आपने सेपरेट आउट हो गए, वहां से इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई, और जहां आप हैं उसके अगल बगल से भी इंफॉर्मेशन आना बंद हो गई। अब आपकी सेंसेस मिनिमम पे काम कर रही है, ब्रेन फाइल मिनिमम पे काम कर रहा है, इंटेलिजेंस अब आ जाएगा कोऑर्डिनेशन में, और तुरंत तो सब कुछ संभाल लेगा, आपकी लाइफ की जितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर देगा। इसलिए आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हैं, कुछ भी है, उसको यूआईजीएस आराम से सॉल्व करते हैं, बहुत आराम से सॉल्व करता है। आप एफर्ट डाल रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप अगर मान लो प्रार्थना भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि अभी भी आप प्रयास कर रहे हैं, ये भी घमंड है, ईगो है। ये ईगो ये भी है कि आप प्रार्थना करना शुरू कर दे रहे हैं, आप दुआएं करना शुरू कर दे रहे हैं, इसका मतलब अभी भी आपने प्रयास करना नहीं छोड़ा। और आपने प्रयास करना छोड़ा नहीं, इसका मतलब अभी भी आपके पास घमंड है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। आप अगर किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं तो आप राजा की तरफ बैठ जाइए, शांत बैठ जाइए, आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी। ना दुआ ना प्रार्थना, कुछ नहीं, शांत। इसका मतलब हो गया कंप्लीट सरेंडर। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अगर तुझसे कुछ नहीं संभल रहा है तो सर्वधर्मान प्रत्यज्य, सब कुछ छोड़ दे। माम एकम, माम एकम मतलब तेरे अंदर भी मैं बैठा हूं, मतलब हर एवरीथिंग इज एनर्जी, तेरे अंदर भी इंटेलिजेंस वही है जो यूनिवर्स के पास इंटेलिजेंस है। तो सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, माम मतलब मैं ही, हर जगह पे वो कह रहे हैं कि यूनिवर्स हर जगह फैला हुआ है, तू भी तेरे अंदर भी है, तो तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मतलब शांत, सब कुछ छोड़ दे। मतलब यहाँ प्रार्थना दुआ कुछ नहीं करने की जरूरत है, सब कुछ छोड़ दो। सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब छोड़ छाड़ के छोड़ दो और मिनिमम इनपुट लो, तो आपका इंटरनल इंटेलिजेंस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ेगा, आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, कितनी बड़ी आपको लग रही है, यूनिवर्स के सामने बहुत छोटी प्रॉब्लम है। थैंक यू।